साथियों नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं फुल प्रैक्टिस सेट। संगीत के, मैथ के, जीके, रीजनिंग सभी सवाल इसमें रहेंगे। 150 प्रश्न रहेंगे लगभग। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, म्यूजिक से है। कुतब कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ठीक है। कर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ठीक है जी। फास्ट देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, 150 सवाल है। देखिए, वृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो वृत्ति जो है आपका 3 प्रकार की होती है। देखिए, अगर षड्ज चौथी श्रुति पर स्थित है तो मृदु षड्ज का स्थान क्या होगा? तो तीसरा, ठीक है। वैदिक संगीत के सप्त स्वरों में से एक का नाम क्या है? तो क्रुष्ट, ठीक है जी, क्रुष्ट, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, पंडित भातखंडे के अनुसार धैवत किस श्रुति पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 17 पर। देखिए, सामागान, सामगान का स्वर क्या है? तो उदात अनुदात स्वरित, आप जानते हैं। देखिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप गायन से, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। पद से संबंधित एक गीति के प्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंभाविता, ठीक है। सितार पर चिंकारी के तार कितने होते हैं? तो 2। देखिए, गदिगन बोल निम्न में से किस वाद्य का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पखावज, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 12 नंबर सवाल है, निम्न वाद्यों में से सुल्फाक ताल किस वाद्य की ताल है? बताइए, सुल्फाक ताल किस वाद्य की ताल है? तो पखावज की। देखिए, 7 स्वरों में से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? तो 5030, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 14 नंबर सवाल है, विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में निम्न में से किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो आप सही उत्तर बता दीजिए इसका, तिलवाड़ा ताल। 5 स्वर कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा 120, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। झप ताल मूल रूप से किस वाद्य की ताल है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबला का। देखिए, तबले की पुड़ी किस पशु की खाल से बनती है? तो बकरी के, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके लिए है, राग और मेलोडी समानार्थक शब्द है। देखिए, तो ये बात सही है, ठीक है जी। अभ्यास करते समय कुल कितने स्वरों का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं 12 स्वरों का, 5 विकृत और 7 शुद्ध, ठीक है जी। देखिए, ध्रुपद धमार के साथ कौन से वाद्य की संगति की जाती है? तो आप सही उत्तर बताइए इसका, तो सही उत्तर आ जाएगा पखावज, ठीक है। गंधार ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो श्रुतियाँ तो 22 ही होती हैं। देखिए, चतुः सारणा में सारणा क्रिया कितनी बार की जाती है? तो इसका सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा जी? चतुः मतलब 4 बार की जाती है। कितना? तो 4 बार। देखिए, ध्रुपद शैली की गायकी के साथ संगत युक्त ताल कौन सी है? तो शिखर ताल, ठीक है जी। मध्यम ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो 22 ही श्रुतियाँ होती हैं। देखिए, सितार पर हाथ की सही मुद्रा इस प्रकार है। बताइए, सही मुद्रा किस प्रकार है? तो नागफन जैसी आपको हाथ की आकृति बनाना होता है। प्रबंध मध्यकालीन रचना किस प्रकार का है? तो यह देखिए, प्रबंध मध्यकालीन रचना का प्रकार है। मध्यकालीन में प्रबंध की रचना की गई, तो ये बात सही है, ठीक है जी। अगला सवाल पूछा जा रहा है, 5 सेवर्ट की श्रुतियों को कौन सी श्रुति कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रमाण श्रुति। देखिए, चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो लव कहते हैं, आप जानते हैं। देखिए, अगला सवाल देखिए 29 नंबर, गोट और स्याही के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो गोट और स्याही के बीच के भाग को मैदान कहते हैं। 18 सेवर्ट की श्रुति कौन सी श्रुति कहते हैं? 18 सेवर्ट की श्रुति को क्या कहते हैं? तो उपमहती श्रुति, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, तानपुरे में तार की संख्या कितनी होती है? तो 4, आप जानते हैं। महिला तानपुरा और पुरुष तानपुरा जानते हैं। कौन सी शैली 4 ताल में गाई जाती है? तो ध्रुपद जो है 4 ताल में गाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल आप जानते हैं फारसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, अलाप्ति क्या है? अलाप्ति क्या है? तो बताइए, अलाप्ति क्या है? तो ये है आपका अनिबद्ध गान, ठीक है जी। कोई ताल नहीं बजता इसमें। सितार का पहला तार किस स्वर से मिलते हैं? तो मध्यम से मिलते हैं, ठीक है जी। 4 नंबर सही उत्तर है। देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के आप बताइए कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 10 भेद होते हैं, ठीक है जी। व्यंजन के 10 भेद होते हैं। राग, राग का रस से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या है ये बात, क्या है जी? तो घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ कुछ भी लेना देना नहीं है, गलत है, लेकिन आप राग और रस में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है जी। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रह आप बताइए, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं?
तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं जी? ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सी बंदिश विस्तारशील रचना नहीं है? तो देखिए, विस्तारशील रचना नहीं है तो चक्रदार, ठीक है जी। विस्तारशील एक ही चक्र में घूमेगा, विस्तार नहीं करेगा, ठीक है। धूमकेतु तक धिलांग, धूमकेतु तक धिलांग, यह बोल मूल रूप से किस वाद्य का बोल है? तो आपको बताना है पखावज का है, ठीक है जी। फर्द क्या है? फर्द क्या है बताइए? तो एक तरह का गत है, ठीक है जी। एक तरह का गत को फर्द कहते हैं। देखिए, शब्द सूढ़ प्रबंधों में से एक है, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा सही इसका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? बताइए। इसका सही उत्तर है कर्ण। शुद्ध सूढ़ क्या है? एक तरह का कर्ण है। देखिए, सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? तो जोड़ का तार, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, षड्ज ग्राम की मूर्छना बताइए। षड्ज ग्राम की मूर्छना कौन है? तो शुद्ध षड्ज, ठीक है जी। देखिए, परन मूल रूप से किस वाद्य से संबंधित है? तो परन आपको पखावज से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दावगांस, दावगांस का संबंध किससे है? दावगांस का संबंध किससे है जी? बताइए। तो सही उत्तर आ जाएगा वादन तकनीक से, ठीक है जी। 4 स्वर के कितने स्वर प्रस्तार बनते हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है 24, ठीक है जी। सुल्फाक ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ करते हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सुल्फाक ताल की जो है प्रयोग हम ध्रुपद में करते हैं, ठीक है। ध्रुपद में करते हैं। अगला सवाल देखिए, झप ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख्याल के साथ, ठीक है। 6 स्वर से स्वर प्रस्तार कितने बनेंगे? तो 720। देखिए, अलाउद्दीन खान द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो हेम बिहाग, ठीक है जी, हेम बिहाग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, देशकार राग की जाति बताइए। तो देशकार राग की जाति क्या होगा जी? तो आडव आडव, 5 आरोह में 5 अवरोह में। देखिए, प्रातःकालीन राग कौन सा है? तो आप जानते हैं विभास राग को प्रातःकाल में गाया जाता है। देखिए, ठुमरी किस राग में ज्यादातर गाई जाती है? तो राग पिल्लू में। अगला सवाल देख लीजिए, राग कामोद का वादी स्वर क्या है? तो राग कामोद का वादी स्वर आपका पंचम है। देखिए, चंद्रकांश राग का अंश स्वर क्या है, मतलब वादी स्वर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मध्यम, ठीक है। राग तोड़ी किस थाट का राग है? तो आपका राग तोड़ी जो है तोड़ी थाट का आश्रय राग है, ठीक है। तो तोरे गम में धावत मतलब ऋषभ, गंधार, मध्यम और धैवत आपका कोमल लगता है तोड़ी थाट में, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, क्या यह सच है कि कुछ राग बाध प्रधान होते हैं? आपको बताना है सच है क्या? तो हाँ, सही है। देखिए, किसी श्री राग किस थाट से उत्पन्न होता है? तो आपको सही उत्तर है पूर्वी थाट। तो पूर्वी थाट में पूरे पूरे मत मतलब इसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है, ठीक है जी। तो पूर्वी में, ठीक है। उस्ताद अली अकबर खां द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो हेम हिंडोल, ठीक है जी, हेम हिंडोल। अगला सवाल देख लीजिए, 61 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, तिलंग के अवरोह में कोमल गंधार लगने मात्र से कौन सा राग बन जाता है? तो बताइए आप। ये आपका राग जोग बन जाएगा, ठीक है जी। राग जोग कौन सी की जाति निम्न में से कौन सी है? तो ऑडोस ऑडोसाडो में 5 आरोह में और 6 अवरोह में लगेगा, ठीक है। खम्बावती राग का गायन समय बता दीजिए। खम्बावती राग का गायन समय आपका है रात्रि का सेकंड पहर, रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है जी। देखिए, कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर कौन सा है? कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर आपको गंधार है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, राग धनाश्री की जाति क्या है? राग धनाश्री की जाति आपको ऑडो संपूर्ण, 5 आरोह में, 5 आरोह में और 7 अवरोह में, ठीक है। बसंत मुखरी राग का गायन समय क्या होगा बताइए? तो प्रातःकाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? बताना है आपको। पंडित देबू चौधरी जी का पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो पलाश सारंग, ठीक है जी। राग कालिंगड़ा किस थाट से उत्पन्न है? तो भैरव थाट से, ठीक है। तो भैरव थाट में आप जानते हैं ऋषभ और धैवत कोमल लगता है, ठीक है। ये आपको देखना है। अब अगला सवाल देख लीजिए, 69 नंबर सवाल, मध्य रात्रि का राग इसमें से कौन है? तो मध्य रात्रि में आप कौन सा राग गाते हैं? आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? मध्य रात्रि में कौन सा राग गाते हैं? तो मध्य रात्रि में आप मालकोंस भी गा सकते हैं, ठीक है। देखिए, शुद्ध कल्याण राग की जाति क्या है? तो शुद्ध कल्याण राग की जाति आपको मिलेगी ऑडो संपूर्ण, 5 आरोह में और 7 अवरोह में, ठीक है। देखिए, भूपाली का प्रथम स्वर क्या है? भूपाली का प्रथम स्वर क्या है? तो भूपाली का प्रथम स्वर रे है, ठीक है, ऋषभ। देखिए, हमीर राग का गायन समय क्या है? हमीर राग का गायन समय आपको रात्रि का प्रथम पहर है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, दो मध्यम वाला राग इसमें से कौन सा है?
तो दो मध्यम का प्रयोग मारू विभाग में किया जाता है, मारू विभाग में, ठीक है। दुर्गा राग का आरोह क्या होगा? दुर्गा राग का आरोह बताइए। तो दुर्गा राग का आरोह सारे मपधसा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भीमपलासी का वादी स्वर क्या है? मध्यम होना चाहिए, मध्यम, और संवादी षडज है, ठीक है, बीकामासा। देखिए, पूर्या धनाश्री राग किस थाट से उत्पन्न है? तो पूर्वी थाट से। ऋषभ मध्यम और धैवत ये विकृत स्वर लगते हैं इसमें, रे और ध कोमल और मध्यम तीव्र, ठीक है। प ध प ग प ग रे सा, यह मुख्यांक किस राग का है? किस राग का पकड़ है? तो राग विभास, ठीक है जी, राग विभास, ठीक है, याद रखिएगा। इसको बताना है कमेंट करके आपको कि क्या सही है। देखिए, गंगेश्वरी, गंगेश्वरी राग किस कलाकार द्वारा निर्मित है? गंगेश्वरी राग किस कलाकार द्वारा निर्मित है? तो पंडित रविशंकर, सितार वादक। इनका आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। देखिए, 79 नंबर सवाल है, 79 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, ग नी कोमल लगता है किसमें? तो काफी थाट में। तो किस राग में लगता है? तो काफी राग जो है काफी थाट से उत्पन्न है, उसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। देखिए, मालकोंस में कितने कोमल स्वर लगते हैं? तो मालकोंस में आपको 3 कोमल स्वर लगते हैं। मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न है, भैरवी थाट से, और इसमें देखिए रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल, चारों स्वर इस थाट में लगते हैं। लेकिन आप मालकोस का पूछा जाए तो मालकोस में केवल 3 कोमल स्वर लगते हैं, याद रखिए। देखिए, सामान्य ज्ञान से आपको सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान से सवाल पूछेंगे। इसमें कह रहा है, पुर्तगाली वास्को डिगामा का जो है स्वागत भारत में कौन सा राजा किया? तो राजा का नाम था जुमोरिन, ठीक है। जुमोरिन उपाधि है राजा का, किसी राजा का नाम नहीं है, टाइटिल है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उस समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो मानिक शाह थे, ठीक है जी। बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। देखिए, बालाकोट स्थान किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। देखिए, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है इसमें, लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, गणेश मावलंकर, ठीक है जी। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? तो राजा जय सिंह को भेजा था। देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य का भाषा क्या था? तो पाली भाषा था। देखिए, भारत में लड़की लड़के के शादी का उम्र क्या है? तो लड़की का 18 और लड़के का 21, 18-21, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं, लद्दाख है, ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर से कट के बना है, ठीक है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ बनी? तो श्रीलंका में भंडार नायक है, ठीक है जी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है, ठीक है। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में भी बनाया जाता है, पंजाब में है, और पेराम्बूर में बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए, और गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है, जानते हैं आप। देखिए, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, ठीक है। आईएसआई एजेंसी किस देश की है? तो पाकिस्तान की, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साइंस से सवाल है। देखिए, कह रहा है, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी? तो सर्वाधिक आपका होगी शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं? तो सोडियम से, ठीक है जी। देखिए, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल होता है? तो अस्थायी चुंबक, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण देखिए, ये सन है, और इसमें बीच में मून आ जाएगा, तो अर्थ पर जो लोग होते हैं उसको दिखता नहीं है आदमी, तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। जब चंद्रमा अपनी धुरी अवस्था में, जब ये देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो अब आपको सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो समय याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? बताइए, तो उपकरण कौन सा है? तो रेडिएटर, ठीक है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो आप इसका सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? साफ मौसम होता है तो हमको ठंडी ज़्यादा लगती है, ठीक है। देखिए, मरीचिका प्रकाश दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है जी। प्रकाश का अपवर्तन उसमें होता है,
माध्यम को पूरी तरह से भेद नहीं पाता है प्रकाश, अंदर से वापस आता है इसलिए चमकता है। ठीक है जी। सौर प्रणाली की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उन्नतोदर शीशे, उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? तो अप्रतिबिंबित होता है और सीधा होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है जी, CO2, और CO2 गैस गर्म होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार किसने व्यवस्थित किया? तो मेंडलीफ। ठीक है जी। और परमाणु परमाणु भार के अनुसार किए, और परमाणु संख्या के अनुसार पूछेगा तो मोस्ले करिएगा। ये संख्या के अनुसार किए थे। ठीक है, संख्या के अनुसार किए थे मोस्ले, और भार के अनुसार मेंडलीफ। कौन सा ईंधन के लिए उपयोग होता है? तो ब्यूटेन है, C4H10। इसको लाइटर गैस भी कहा जाता है और ये ईंधन के रूप में प्रयोग भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है जी। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का ड्राइवर के सीट के बगल में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, Na होता है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है जी, तो A हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा जा रहा है इसमें, देखिए अगला जीके का सवाल है। देखिए पॉलिटी का, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है राज्य विधान परिषद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है, और निचला सदन विधानसभा कहलाता है। ये निचला सदन है, ये निचला है जी, और ऊंचला मतलब उच्च सदन क्या कहलाता है? विधान परिषद। यह कभी भंग नहीं होता है। 6 साल इसका कार्यकाल, इसका 5 साल होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का 6 साल कार्यकाल और लोकसभा का 5 साल, और ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई। ठीक है जी। देखिए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है जी। 2 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या होता है? तो विधान परिषद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ये BPSC में पूछा गया था। देखिए, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद है, द्विसदनीय व्यवस्था है? तो इसके लिए 6 है, 6 राज्य हैं। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इसके लिए ट्रिक बना लीजिए, अब कूटम। ठीक है जी, ट्रिक बना लीजिए। 6 राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, इसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा में नहीं है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। कर्नाटक सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो देखिए, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद देखिए, इसमें नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों में नहीं है। ठीक है, पहले जम्मू में था तो उसको हटा दिया गया है। तो आंसर आपका C और D दोनों हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? कहाँ है? तो केरल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। ठीक है। देखिए, निम्न में से कुट्टों में से सही उत्तर चुनिए, कह रहा है। अच्छा, ये यही सवाल है, तो केवल 4 में, तो केवल 4 आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे किस में नहीं है, तो उसका आंसर दिया है। अगला सवाल 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर सवाल है, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 से अधिक नहीं होती। ठीक है जी, 1/3 से अधिक, और मिनिमम 40 से कम नहीं होती है विधान परिषद में सीट। देखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40। देखिए, विधानसभा बिहार में कितना है? 243 है, आप जानते हैं। और ये देख लिए, विधान परिषद 1/3 मतलब विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और मिनिमम 40 होगी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल इसमें लिखा गया है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है जी। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम अब देखिए, कर्नाटक हो गया, इसमें भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है,
तो जम्मू में नहीं है। आगे हम आपको बता देते हैं किस राज्य में जितने 6 राज्य हैं सभी का बताता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बता दीजिए। तो सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है जी। सुमेलित करिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, काट दीजिए। बिहार में आपका 75 है, सही है। कर्नाटक में 75 है, सही है। महाराष्ट्र में 78 है, सही है। आपका उत्तर प्रदेश में 90 है, 99 और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है, याद रखिएगा। अब कुट्टे में याद रखिएगा 6 राज्यों का ट्रिक है, ठीक है। देखिए, 16 नंबर सवाल है, भारत के 3 नवगठित राज्यों में किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? बताइए। तो उत्तराखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, तो उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है। देखिए, अगला सवाल लिख रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 169, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7म संशोधन के अधिनियम 1956 में यह प्रावधान भी उपलब्ध है, फिर भी नहीं है। तो कहाँ नहीं है? बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।